नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि भारत के सैनिकों में शौर्य की कमी नहीं है और साथ ही मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि मोदी सरकार चीन को दे सकती है एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, देश में उठी ये मांग, बताएंगे किसको लेकर मांग उठी है। उससे अगली खबर में बताएंगे आपको, जहां पर भारत के समर्थन में खुलकर उतरा फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आज से आपकी जिंदगी में बदलने वाला है बहुत कुछ, बैंकिंग से लेकर रसोई तक पड़ेगा असर। जी हाँ दोस्तों, पूरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सारी स्कीम, सारी योजनाएं बताएंगे और भारत चाइना विवाद को लेकर अब तक की क्या नई रिपोर्टिंग है सब बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और अंत में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने भाई बंधुओं में। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें मोदी सरकार चीन को दे सकती है एक और बड़ा झटका, देश में उठी ये मांग। जी हां दोस्तों, भारत में 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किए जाने के फैसले से चीन में हड़कंप मच गया है। वहीं इस बीच अब भारत में नेपाल के चाइनीज पावर प्रोजेक्ट से बिजली न खरीदने की मांग भी तेज हो गई है। चीन की कई कंपनियां नेपाल में पावर सेक्टर में खूब निवेश कर रही है और ऐसी कंपनियों से बिजली खरीदने से इन चीनी कंपनियों को काफी फायदा हो रहा है। पिछले दिनों नेपाल ने चीन के इशारे पर भारत के साथ सीमा विवाद उठाया था। इसके अलावा लिपू लेक और काला पानी समेत दूसरे इलाकों पर अपना दावा ठोका था। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार चीनी एप्स को बैन करने से चीन परेशान है। ऐसे में दोस्तों, चाइनीज पावर प्रोजेक्ट से बिजली ना खरीदने को लेकर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? क्या पूरी तरह से पावर प्रोजेक्ट को भी बैन कर देना चाहिए चाइना के? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी भूमिका जरूर अदा करिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के इस देश के लिए। चलते और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कोरोना के खिलाफ जंग में इजराइल से भारत ले रहा है ये बड़ा हथियार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने इजराइल से एक बड़ा हथियार लिया है। कोरोना संकट काल में इजराइल भारत को एक तरह का कीटाणु नाशक देने जा रहा है, जिससे देश में सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, खास बात यह है कि इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर इसका टेस्ट किया है। ये लिक्विड खास तौर पर केमिकल वारफेयर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अब इसी लिक्विड को बदलाव के बाद कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। ऐसे में दोस्तों, ये बड़ी खबर थी जो कोरोना से बचाने के लिए कीटाणु नाशक जो इजराइल भारत को दे रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें लादेन को शहीद बताने पर अमेरिका में पाकिस्तानी समूह ने साधा इमरान खान पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तानी असंतुष्टों के एक समूह ने मारे गए अलकायदा प्रमुख और 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को शहीद कहने पर प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना की और उनके इस बयान को लेकर नाराजगी जताई। साउथ एशियंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड फॉर ह्यूमन राइट्स यानी साथ फोरम के बैनर तले समूह ने संसद में इस तरह का बयान देने के लिए खान की निंदा की। समूह में अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रहे हुसैन हक्कानी भी शामिल थे। आपको बता दें, समूह में ये कहा गया कि इससे दुखद बात क्या हो सकती है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर ये दावा किया। पाकिस्तान के एक अन्य प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने 9 मई 2011 को नेशनल असेंबली में बिन लादेन को आतंकवादी घोषित किया था और उसके मारे जाने का स्वागत किया था। और एक इमरान खान है जो लादेन को शहीद बता रहे हैं और आतंकवादी को शहीद बता रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है और आप किस प्रकार से अमेरिका के इस बात का समर्थन करते हैं और आप किस प्रकार से इमरान खान को घेरना चाहेंगे दोस्तों? अपने बातों से जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें सीमा विवाद पर खबर आ रही है दोस्तों। भारत के समर्थन में खुलकर उतरा फ्रांस, जवानों की शहादत पर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच फ्रांस ने भारत को अपना समर्थन दिया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने गलवान वैली की हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों का शहादत पर दुख जाहिर किया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सोमवार एक चिट्ठी लिखी थी। खत में फ्रांस की रक्षा मंत्री ने लिखा, भारतीय जवानों को खोना बेहद दुखद है, न सिर्फ जवानों के परिवारों के लिए
बल्कि पूरे भारत के लिए। इन कठिन परिस्थितियों में मैं फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के साथ अपने दृढ़ और मैत्रीपूर्ण समर्थन को जाहिर करती हूँ। मैं भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। सूत्रों की माने तो फ्रांस के रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जल्द अगली बातचीत की भी इच्छा जाहिर की है। ऐसे में दोस्तों पूरा देश भारत की तरफदारी करने में और भारत के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है और चाइना को कोई पूछ भी नहीं रहा दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है और भारत के इतने बड़े ओहदे दूसरे देशों के लिए, इसके पीछे आप किसको कारण मानते हैं दोस्तों जो भारत आज हमारा इतना आगे है? जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन से घबराया चीन, दे रहा है WTO नियमों की दुहाई। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत द्वारा चीन से जुड़े 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चीन ने सख्त ऐतराज जताया है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने मंगलवार यानी 30 जून को कहा कि इस मुद्दे पर चीन काफी गंभीरता से सोच रहा है और भारत के इस फैसले का पूरी तरह से विरोध करता है। इसके साथ ही प्रवक्ता ने कहा कि भारत का यह कदम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों का भी उल्लंघन है। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि भारत सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है चाइना के एप्लीकेशंस को बंद करके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा दोस्तों। साथ ही और कौन सा ऐसा चाइनीज एप्लीकेशन है दोस्तों जो बैन होना चाहिए, जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में उस चाइनीज एप्लीकेशन का नाम। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें नेपाल में खतरे में पड़ी प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की कुर्सी, प्रचंड सहित बड़े नेताओं ने मांगा इस्तीफा, कहा सरकार चलाने में रहे नाकाम। जी हाँ दोस्तों, चीन के इशारे पर चलने वाले भारत विरोधी भावनाओं को हवा दे रहे नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की कुर्सी डगमगा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड सहित वरिष्ठ नेताओं ने ओली से इस्तीफा मांग लिया है। स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक दहल, माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल और वामदेव गौतम ने मंगलवार को कहा कि ओली सरकार चलाने में नाकाम रही है, इसलिए पद छोड़े। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष का पद भी छोड़ने को कह दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नेपाल के लोग अब सही दिशा में जा रहे हैं जिस प्रकार से वो लोग KP शर्मा ओली का इस्तीफा मांग रहे हैं? दोस्तों जरूर बताइएगा अपनी राय। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि ब्रिटेन के सांसदों ने भारत चीन टकराव का हवाला देते हुए निर्भरता की समीक्षा की मांग की। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। भारत की सीमा पर चीन का हालिया गतिविधियों को ब्रिटिश सांसदों ने आक्रामक विस्तारवाद का एक उदाहरण करार दिया है। ब्रिटिश सांसदों ने सोमवार रात को चीन पर ब्रिटेन की निर्भरता की समीक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के मुद्दे को उजागर करने की मांग की। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें PM गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार, 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मिलेगा अनाज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त मिलेगा। सरकार उनको नवंबर तक 5 किलो गेहूं या चावल और हर परिवार को 1 किलो चना नवंबर तक देगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए इस योजना को दिवाली तक विस्तारित करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों ने देश के अन्न भंडार को भर दिया है, हम आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करेंगे। PM ने कहा कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। अगर आप मानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बिल्कुल सही कदम उठाया है और गरीबों के हित में है ये कार्य, तो जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे पाकिस्तान से आया मुंबई के ताज होटल को उड़ाने की धमकी वाला कॉल। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने बढ़ा दी है सुरक्षा। बता दे आपको, मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद होटल के बाहर और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल सोमवार से मंगलवार की दरमियानी रात 12:30 बजे होटल ताज पैलेस के स्टाफ को पाकिस्तानी के कराची से धमकी भरी कॉल की गई, जिसमें कहा गया कि होटल को बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और किस प्रकार से इन आतंकवादियों का सामना करना चाहिए? और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ धमकाने और डराने के लिए कॉल किया गया है पाकिस्तान से, जो भी लगता हो जरूर बताइएगा दोस्तों।
दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें 5G की रेस से बाहर हो सकती है चीनी कंपनी हवाई। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्रियों ने की बैठक। बता दें भारत चीन के बीच ताजा तनातनी की चपेट में एक और चीनी कंपनी हुवे भी आ सकती है। हुवे भारत में 5G सेवाओं का एक प्रमुख दावेदार है। भारत में 5G की नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाली गई है, लेकिन पिछले साल हुवे को 5G ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। अमेरिका दुनिया भर के देशों पर दबाव डाल रहा है कि हुवे को बाहर रखा जाए। अमेरिका में हुवे के उत्पादों पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई गई है। सूत्रों से खबर है कि आज मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में 5G पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बैठक में शामिल। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्त? ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या हुए जो कि चाइनीज कंपनी है इसको पूरी तरह से हर कंट्री से बॉयकॉट कर देना चाहिए? जरूर बताइएगा। चलते कर बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के टीके को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरणों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत पूरी तरह से कोरोना के टीका बनाने यानी वैक्सीन बनाने पर जुट गया है और ये परसों से खबर आ रही है कि अब भारत पूरी तरह से कोरोना के वैक्सीन पर ध्यान दे रही है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, बस आप थोड़ा सब्र रखिएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें आज से आपकी जिंदगी में बदलने वाला है बहुत कुछ। बैंकिंग से लेकर रसोई तक पड़ेगा असर। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको बुधवार से जुलाई महीना शुरू हो रहा है। कोरोना काल में 1 जुलाई से जहां एक तरफ सरकार अनलॉक 2 की प्रक्रिया को शुरू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आपके घर की रसोई से लेकर के जेब पर भी कई बातों पर असर पड़ेगा। आम आदमी वैसे ही कोरोना और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से परेशान हो रहा है। ऐसे में आज से बैंकिंग नियमों और LPG की कीमतों में भी बदलाव होगा। आइए जानते हैं कौन कौन से प्रमुख बदलाव आपके जीवन में 1 जुलाई यानी आज से शुरू होने वाला है। बता दें दोस्तों आपको कि ATM ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलेगी कोई भी छूट। जी हां दोस्तों, बुधवार से सभी बैंकों के खाता धारकों को ATM से कैश ट्रांजैक्शन करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में 8 और नॉन मेट्रो शहरों में 10 ट्रांजैक्शन ही लोग कर सकेंगे। कोरोना वायरस के चलते पहले लोगों को ATM से असीमित निकासी की सुविधा दे दी गई थी। दूसरी बात दोस्तों, जहां फिर से खाते में रखना होगा मिनिमम बैलेंस। जी हां दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आ रही है कि अब से आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा जो लॉकडाउन में छूट दे दिया गया था। एक और तीसरी बात दोस्तों, आपको कम ब्याज मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सबसे बड़ी मार ग्राहकों के खाते पर मिलने वाला ब्याज पर पड़ी है। ज्यादातर बैंक बचत खाते में मिलने वाले ब्याज में कमी कर देंगे। जहां पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारकों को मिलने वाले ब्याज में 0.50% की कमी की जाएगी। वहीं अन्य सरकारी बैंकों में भी अधिकतम 3.25% ब्याज मिलेगा। चौथी बात, जहां खाता होगा फ्रिज। जी हां दोस्तों, पांचवी बात, जहां बदलेंगी LPG हवाई ईंधन की कीमतें। छठी बात, जहां अटल पेंशन योजना का नियम भी बदलेगा। जी हां दोस्तों, सातवीं की माने तो MSME का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने वाला है और कोरोना काल में PF का पैसा निकालने की आखिरी तारीख 30 जून तक थी और 1 जुलाई से आप इन बदलाव को नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ऐसे में किसान सम्मान निधि में पंजीकरण, म्यूचुअल फंड की खरीद पर लगेगी स्टॉप। इसी तरह के दोस्तों नए नए बदलाव हैं। अगर आपको ये खबर अच्छे से समझ में नहीं आ पाई है दोस्तों तो हम आपको ये पूरी डिटेल एक अलग से वीडियो में अलग चैनल पर देंगे। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे प्रधानमंत्री मोदी का देश को भरोसा, आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक कर देंगे। क्या आप लोग मोदी जी का साथ देंगे दोस्तों दिन रात एक करने में? जरूर बताइएगा, आपकी बात को मोदी जी तक पहुंचाई जाएगी। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे अन्न योजना के विस्तार पर फैसला दिखाता है मोदी सरकार गरीबों के साथ है। जी हां दोस्तों, नड्डा जी के विचार हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार किए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दूरदर्शी बताया। अगर आप भी इसको दूरदर्शी मानते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के इस योजना को जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे बिना मास्क पहने चर्च में गए थे बुल्गारिया के PM, भरना पड़ा था 13,000 का जुर्माना। जी हां
हाँ दोस्तों, जिसको लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी चर्चा किया था। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे मजबूत होकर 75.51 पर बंद हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये भी अच्छी खबर थी। एक और खबर की माने तो स्पेशल ट्रेनों के लिए शुरू हो गई तत्काल टिकटों की बुकिंग। जाने इससे जुड़ी सभी जरूरी नियम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वो सारे नियम ये है कि आप एसी सीट के लिए यात्रा से एक दिन पहले सुबह 10 बजे टिकट बुक करा सकते हैं और नॉन एसी क्लास के लिए टिकटों की बुकिंग 11 बजे से ही होगी। दूसरा नियम, अगर आप तत्काल टिकट बुक करा रहे हैं तो आपके लिए यह ध्यान देने वाली बात है कि एक पीएनआर पर 4 लोगों की टिकट बुक हो सकती है। तीसरे नियम की बात करें दोस्तों, तो आप अपने IRCTC अकाउंट से एक दिन में एक टिकट ही बुक कर पाएंगे दोस्तों। चौथे नियम की बात करें तो तत्काल टिकटों में यात्री के नाम में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। पांचवा नियम, कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलता है। हालांकि अगर ट्रेन अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन से ही 3 घंटे की देरी से चले तो तत्काल टिकट पर भी यात्री को पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो इसी तरह के बदलाव थे दोस्तों। साथ ही आपको बताते हैं रेलवे ने लोगों को फेस मास्क का इस्तेमाल करने, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और बार बार हाथ धोने की अपील की है। भारतीय रेलवे एसी कोच में इस समय कंबल नहीं दे रही है दोस्तों। तो हर तरह की खबरें आपको हमने और हर तरह के नियम रेलवे से जुड़ी बताई है दोस्तों। आपको कैसी लगी खबर जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक और पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड वाइड शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि सबको पता चले कि भारत की क्या ताकत है और भारत में किसी को भी डर नहीं है किसी भी चीज का। और हर चीज का सामना करने के लिए भारत की सेना, भारत के लोग और भारत की सरकार सीना तान कर खड़ी है। ऐसे में दोस्तों कृपया करके शेयर जरूर करिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा। धन्यवाद।